और इकाइयों का सानिध्य एवं सहवास प्रसिद्ध है। हाँ। वह विरोध अथवा निर्विरोध पूर्वक स्वागत एवं आस्वादन भाव सहित आशा, आकांक्षा तथा इच्छा के रूप में मानव में प्रत्यक्ष है। भैया सहवास शब्द को हैं? हाँ, इकाई क्रिया समुच्चय। सहवास यानी साथ साथ होना है ना, साथ साथ रहना होना, सहवास की क्रिया। ब्रह्म ही परमात्मा है, यही पूर्ण सत्ता है। सानिध्य जो है स्वागत है और जो सहवास है वो आस्वादन क्रिया है ना। गुरु का सानिध्य होता है ना, भौतिक रासायनिक वस्तुओं के साथ सहवास होता है। ठीक है। आगे ब्रह्म ही परमात्मा है, यही पूर्ण सत्ता है। आत्मा का नित्य अभिष्ट होने के कारण इसकी संज्ञा परमात्मा है। इकाइयां परिमित, परमात्मा अपरिमित है। है? गणित का शब्द है ना, परिमिति है ना, मतलब किसी ना किसी आकार में है ना, बाउंड्री के साथ। प्रत्येक ज्ञानात्मा अपने अभिन्न अंगों सहित एक मानव शरीर को संचालित करते हुए मानवीयता एवं अति मानवीयता से परिपूर्ण होने के लिए प्रयासरत है। फलतः परमात्मा अनुभव करता है। तो ज्ञानात्मा अपने विभिन्न अंगों सहित, तो यहाँ पे ज्ञानात्मा में अंग क्या हुए? वही मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, ये अंग है उसके सहित एक मानव शरीर को संचालित करते हुए मानवीयता अति मानवीयता से परिपूर्ण होने के लिए प्रयासरत है। फलतः परमात्मा अनुभव करता है। ऐसा होने से वो परमात्मा में अनुभव करता है ना। उस सब में उसका प्रभाव रहता है ना। अभी ऊपर पड़ा था ना, अपन ने एक, हाँ हाँ, आंशिकता वाला वैसे। ज्ञानात्मा मानवीयता तथा उससे अधिक जागृति यानी विकसित से सीमानवर्ती स्वभाव एवं कर्मों में व्यवहाररत और आकांक्षु है। इसके विपरीत ब्रह्मवश अमानवीयतात्मक स्वभाव दृष्टिपूर्वक विषयोपभोग में भी रत पाया जाता है। विषयोपभोग में भी रत पाया जाता है। विषय के उपभोग में भी रत पाया जाता है। अमानवीयता के लक्षण मानवेतर जीव में आंशिक रूप में विद्यमान है। मानव अमानवीयता पूर्वक भोग, दृष्टि व स्वभाव से रास की ओर अग्रसर होता है। प्रत्येक ज्ञानात्मा ब्रह्म पर्यंत शरीर त्याग के समय सुख या दुख, सुरूप या कुरूप के प्रभाव से पूर्णतः प्रभावित हो जाता है, जो
स्वप्रभावीकरण है। यही जन्म परिपाक प्रक्रिया है। तो वो दुख से प्रभावित हो जाता है, फिर जब तक उसको जन्म नहीं मिलता उसी दुख में बना रहता है। इसी का नाम है जन्म परिपाक प्रक्रिया। कई बार कुरूप से भी प्रभावित हो जाता है ना। जो कुरूप का चित्रण होता है वो वैसा चित्रण अपना मान लेता है, फिर वो वैसे ही बना रहता है। ऐसा दुख से भी हो जाता है, इससे भी रूप से भी हो जाता है। मतलब जैसे कोई व्यक्ति किसी देवी देवता को मानता है, उसके रूप से प्रभावित हो जाता है, मृत्यु के समय उसी रूप में भ्रमण करता रहता है। ऐसा है। इसी का नाम जन परिपाक है। ये जन परिपाक बनता कैसे है? ये बनता ऐसे है कि जो भी हमने एक शरीर यात्रा में किया रहता है, अल्टीमेटली वो सब घनीभूत होके किसी एक चीज में घनीभूत हो जाता है। ऐसे ही औषधियों में भी रहता है। औषधियों में कुछ कुछ करते 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 फिर उसमें एक परिपाक की क्रिया होती है ना। परिपाक की क्रिया में एक नया लक्षण पैदा हो जाता है। ऐसा तो वैसे है। तो ऐसा कह सकते हैं कि मतलब जिस समय मृत्यु होती है तो मृत्यु से थोड़े समय पहले, यानी कुछ क्षण पहले पूरी जिंदगी की फिल्म चलती है, रील जैसी। पूरा बहुत हाई स्पीड में जो है फिल्म चलता है। तो उसमें हम अपने जीवन को ही देखते हैं कि हमने क्या क्या किया है ना। तो जैसे उसमें मान लीजिए निरर्थकता ज़्यादा रहती है, तो निरर्थक या दुख ज़्यादा रहता है तो वो दुख घनीभूत हो जाता है। घनीभूत होके फिर उसकी निरंतरता बनी रहती जब तक अगला शरीर नहीं मिलता है ना। तो अगले शरीर में भी वहीं से अभिव्यक्ति शुरू होती है। ऐसा इसी को नर्क बोल सकते हैं, नर्क जिसको अपन नर्क कहते हैं। ऐसा इसी को भूत प्रेत भी बोलते हैं, भूत प्रेत आदि। वो जो अवधारणा है वो इसी से होती है। ऐसा किताब में अभी कभी पढ़ रही थी मैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा अभी कहाँ लिखा है, पर उन्होंने लिखा है कि जब मैं समाधि में गया तो मैंने अपना मूल्यांकन किया। इसलिए मैं इस आधार पर बता रहा हूँ कि जीवन शरीर छोड़ते समय अपना मूल्यांकन करता है। समाधि में जाते समय शरीर का भान नहीं रहता ना, उस आधार पर उन्होंने बोला है, उस आधार पर ये बात यहाँ लिखी। देखिए, इसको ऐसा देख सकते हैं जैसे कभी किसी के जीवन में दुर्घटना होती। जब दुर्घटना होती तो उस समय जो रील है ना बहुत तेजी से चलती। ऐसा है। तो मृत्यु सबसे बड़ी दुर्घटना है ना, तो उस समय पूरी रील दिख जाती है अपनी। जैसे कई लोग ऐसे भी मिलते हैं हमको कि यार हमारे पास सब कुछ है, घर भी है, सब कुछ, परिवार भी, बच्चे भी, पैसा भी है, नाम भी है, सब कुछ है, लेकिन मुझे सुख नहीं लगता है। ऐसा मतलब सुख नहीं रहता है। ऐसे लोग भी मैंने देखे। तो उसका कारण है वो जो भी उन्होंने किया हुआ होता है उसके परिपाक के रूप में वो दुख उनके साथ बना रहता है। ऐसा कईयों के अंदर सुख बना रहता है, कुछ नहीं हो तब भी सुखी रहते। ऐसे
तो इसी का नाम स्वप्रभावीकरण क्रिया है ना, स्व कर्म फल भी बोल सकते हैं। हाँ जी। हाँ भैया, जैसे अभी आपने बताया, मतलब हम ऐसे देखते हैं काफ़ी लोगों के जीवन में कि नियर टू डेथ घटना जब होती है उनके जीवन में, हाँ तो उसके बाद की उनकी लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। तो जैसे आपने कहा कि उस वक्त रील जो चलती होगी कुछ जीवन में और उसके बाद बहुत परिवर्तन आ जाता है उनमें, हाँ ऐसा काफ़ी लोगों ने बताया। मतलब बताते हैं, हाँ आ जाता है परिवर्तन, क्योंकि वो जो उनके अंदर का जो सार भाग होता है वो उनको दिख जाता है, तो वो जो ओल्ड एज में जो निरर्थकता रहती है वो छट जाती है, वो उससे मुक्त हो जाते हैं। तो इसलिए सडन बिहेवियर चेंज आता है, दोनों प्रकार से होता है। कई लोगों में ज़्यादा शिकायतें बढ़ जाती हैं अचानक, कहीं में दुख बढ़ जाता है, किसी में असफलता का भाव आ जाता है, मैं तो कुछ नहीं कर पाया, जिंदगी चली गई, खत्म हो गया, सब कुछ चला गया, ऐसा ठीक है। बाकी मरते समय देखेंगे। सूचना में इतना ही पर्याप्त, मरेंगे तब देख लेंगे क्या है। बेहतर है कुछ कर ले, मतलब तो ताकि उस वक्त रील अच्छी चले। तो अभी अच्छे करने पे ध्यान लगाओ, है ना, अच्छी रील चले इसके लिए मत करो। स्वप्रभावीकरण प्रक्रिया का इसीलिए बोध। कई बार लोग ये कहते हैं मरते समय राम का नाम लो, मरते समय तुलसी डाल दो, गंगा जल डाल दो, ये कर दो ताकि उसका प्रभाव आ जाए, है ना, ऐसा सब बोलते हैं। जो अच्छा माने रहता है, कृष्ण बोलो, राधे बोलो, राम बोलो, जो भी जिसको जो जिसके व्यक्तित्व से पूरे समय प्रभावित रहता है, तो उसका नाम जो है लेते समय मर जाए तो स्वप्रभावीकरण क्रिया में वो बना रहेगा, ऐसी मान्यता है परंपरा में। स्वप्रभावीकरण प्रक्रिया का बोध मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, सहज शक्तियों के अंतर्नियोजन प्रक्रिया से स्पष्ट हो जाता है। मानव दूसरे के देह त्याग की क्रिया को देखता है, उस समय उसमें पाए जाने वाले लक्षण भी स्वप्रभावीकरण प्रक्रिया की पुष्टि है। हाँ, जैसे कोई किसी को जलाने जाता है तब उस समय उसके चलता रहता है, अपने अंदर में चलने लगता है। हाँ, तो इससे पता लगता है ये होता है, ऐसा लगता है। संस्कारों के प्रभाव का प्रत्यक्ष रूप मन, वृत्ति, चित्त और बुद्धि की सक्रियशीलता है, जो तात्रय में व्यक्त होता है। तात्रय यानी वही मानवीयता, अतिमानवीयता। प्रत्येक क्रम के स्फुरण के मूल में संस्कार है। प्रत्येक कर्म संस्कारदायी है। क्रिया की प्रतिक्रिया व परिपाक प्रसिद्ध है। आस्वादन एवं चयन क्रिया का प्रभाव मन पर, विश्लेषण एवं तुलन क्रिया का प्रभाव वृत्ति पर, चित्रण एवं चिंतन क्रिया का प्रभाव चित्त पर, संकल्प एवं बोध का प्रभाव बुद्धि पर होता है। सत्यबोध योग्य संस्कारों से समृद्ध होने तक बुद्धि ही अहंकार के रूप में है। अहंकार ही भ्रम एवं अज्ञान का कारण है। आत्मा का संकेत ग्रहण करने में बुद्धि की अक्षमता ही अहंकार है। गुणात्मक संस्कारों द्वारा ही अहंकार से मुक्ति है, साथ ही इससे अभिमान रहित संकल्पोदय होता है। ब्रह्म से मुक्त होने के लिए सत्यासत्य के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के दृढ़ संकल्प में परिणित होने की दृष्टि से प्रतिबद्धता की अनिवार्यता है। सिद्धांत व प्रक्रिया पूर्वक सत्यता का उद्घाटन ही शोध है। शोध का मतलब यही है, दृढ़ संकल्प में परिणित होने की जो दृष्टि से शोध होता है ना,
अभी शोध ही तो कर रहे हैं, शोधन कर रहे हैं ना अपना मन की क्रिया में। शोधन और शोध अलग चीज है। शोधन जीने में है, शोधन क्रिया परिमार्जन में है ना। शोध के साथ ही तो शोधन होता है, है शोध के साथ ही तो शोधन होता है। पता नहीं। देखो आपको देना होगा। अध्ययन पूर्वक स्वीकृति अनुशीलन परिशीलन को शोध बोल रहे हैं ना, परिभाषा में ऐसे ही आया है। हाँ, अनुशीलन परिशीलन क्या है? अनुशीलन का परिभाषा देखिए क्या है अनुशीलन का। शोध, एक जन शोध का देख लीजिए, एक अनुशीलन का। परिशीलन का परिभाषा है नहीं उसमें। अनुशीलन हाँ, बोध संपन्नता क्रम में स्वयं स्फूर्त संतुलन। अनुशीलन है ना। फिर दूसरा है कि व्यवस्था, आचरण, संविधान स्वीकार होने योग्य पद्धति व शिक्षा। तीसरा है अनुभव मूलक उद्घाटन। अनुभव मूलक उद्घाटन है ना, ये अनुशीलन है ना। और परिशीलन, परिशीलन का शायद परिभाषा नहीं है। शोध का देख लीजिए, शोध का है परिशीलन, बताइए। अखंड समाज सार्वभौम के अर्थ में प्रयोजनों को पहचानने सहज क्रिया। हाँ, अखंडता सार्वभौम के अर्थ में प्रयोजनों को पहचानने सहज क्रिया। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सहज प्रयोजनों को पहचानना है ना, ये परिशीलन है। और अनुशीलन जो है वो, अनुशीलन एक बार फिर से पढ़ी। बोध संपन्नता क्रम में स्वयं स्फूर्त संतुलन, अनुभव मूलक उद्घाटन। अनुभव मूलक उद्घाटन है ना, ठीक है। अनुभव मूलक उद्घाटन अनुशीलन है ना। तो अध्ययन पूर्वक अनुभव मूलक उद्घाटन और अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था सहज प्रयोजनों को पहचानना, ये अनुशीलन परिशीलन क्रिया है, इसी का नाम शोध है, ऐसा बोल रहे हैं। शोध का भैया अध्ययन, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण पूर्वक स्वीकृति। फिर दूसरा है कि एक बार इनका परिभाषा है उसमें देखिए, गूगल में परिशीलन का, किसी पास है ना नेट, अनुशीलन और परिशीलन। तो विश्लेषण, विवेचना और अनुशीलन है ना, ऐसा स्टेप बाय स्टेप। विश्लेषण अलग क्रिया है, विवेचना अलग है और अनुशीलन अलग है ना। साहित्य में अनुशीलन शब्द का बहुत प्रयोग करते हैं। अनुशीलन का भैया चिंतन, मनन, मंथन, गंभीरता पूर्वक सतत अभ्यास, नियमित गहन अध्ययन। हाँ, और बाबा जी कह रहे हैं कि ये जितनी भी शब्द आपने बोले हैं, इससे अनुभव का उद्घाटन हो तब वो अनुशीलन है। अगर उद्घाटन नहीं हुआ तो कोई मतलब नहीं है ना। चिंतन, मनन, मंथन, गंभीरता पूर्वक सतत अभ्यास, नियमित गहन अध्ययन। और उस अध्ययन से कुछ निकल के उद्घाटित हो तब अनुशीलन। अनुशीलन, अनुशीलन को ये लोग केवल विचार क्रिया बोल रहे हैं ना। चिंतन क्रिया, विचार क्रिया, इसको अनुशीलन बोल रहे हैं। विचार क्रिया से कुछ निकला ही नहीं तो अनुशीलन क्या हुआ? अनुशीलन है ना। और परिशीलन, गंभीर अध्ययन परिशीलन।
गूगल में देख रहे हैं? अच्छा, तो दोनों अनुशीलन परिशीलन एक ही अर्थ में। तो यहाँ वो कह रहे हैं व्यवस्था के अर्थ में प्रयोजन को पहचानना है ना, वो परिशीलन है, और अनुभव या सत्य का उद्घाटन करना अनुशीलन है ना, सही का सत्य का उसका उद्घाटन करना। तो अनुशीलन पूर्वक ही परिशीलन होगा, है ना, अनुशीलन पूर्वक परिशीलन, इसी का नाम है शोध। हाँ, निष्कर्ष निकालना अनुशीलन है, निष्कर्षों को प्रयोजन के अर्थ में नियोजित करना परिशीलन है? ये दोनों को मिला के शोध है। शोध की पढ़ू इसमें पढ़िए। हाँ हाँ, तो निष्कर्ष निकालना है ना, ठीक है। शुद्ध करना वो शोधन है। रिसर्च को भी शोध बोलते। आपने बस शोध क्रिया के रूप में देख लिया। यहाँ पर दूसरी जो परिभाषा दी है जो दीदी ने कही, सिद्धांत व प्रक्रिया पूर्वक सत्यता का उद्घाटन, वही उसी को अनुशीलन भी बोला। भ्रम से मुक्ति होने के लिए सत्य असत्य के विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के दृढ़ संकल्प। ये शोध की दो परिभाषाएं हैं ना, ठीक है। अभी स्पष्ट हो गया, आगे पढ़ें। सुप्रवृत्तियों एवं सुसंस्कारों के लिए मानवीय परिवार एवं समाज सहज परंपरा के अध्ययन से प्राप्त वस्तुबोध तथा परिवेशगत प्रेरणाएं सहायक तथ्य है। सुप्रवृत्तियां कौन सी हैं? और सुसंस्कार, सुसंस्कार तो नीचे दिए हैं ना, और सुप्रवृत्तियां मतलब 5 प्रवृत्तियां जो है ना, असंग्रह आदि, और सुसंस्कार नीचे दिए हुए हैं, नीचे की लाइन में, नीचे वाले पैरा में। कृतज्ञता, हाँ, कृतज्ञता। एक प्रश्न है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ना एक हम पढ़ रहे थे ना, तो नई बुक में यहाँ पे प्रतिबद्धता लिखा था और नीचे है ना शोध की व्याख्या लिखी है। तो वहाँ पे प्रतिबद्धता होना चाहिए या शोध होना चाहिए? जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं समझ गया, वो जहाँ पे शोध लिखा है शोध को हटा के प्रतिबद्धता कर दी है ना। हाँ हाँ, हमारे में यहाँ ऊपर प्रतिबद्धता है नए में, हाँ, और नीचे शोध की व्याख्या लिखी है। तो वहाँ पे प्रतिबद्धता ही होना चाहिए या शोध होना चाहिए, ऐसा प्रश्न है। ये लिखा ना, विश्लेषण से प्राप्त निष्कर्षों के दृढ़ संकल्प में परिणत होने की दृष्टि से शोध। वहाँ पे यहाँ पे नई बुक में प्रतिबद्धता है। हाँ, नहीं वही मतलब है। हाँ, ऐसा। फिर इसके बाद फिर ये प्रतिबद्धता हो गई, फिर आगे पूरा हो रहा है ना, प्रतिबद्धता की अनिवार्यता है, और फिर लिखा है सिद्धांत व प्रक्रिया पूर्वक सत्यता का उद्घाटन ही शोध है। तो जो दृढ़ निष्कर्षों का उद्घाटन है ना, वही शोध हो गया है ना। प्रतिबद्धता संकल्प के लिए है ना, क्योंकि बुद्धि में 2 क्रियाएं हो रही हैं, है ना, एक स्वीकृति की क्रिया हो रही है और दूसरी जो है संकल्प की क्रिया हो रही है ना। तो ये दोनों क्रियाएं है ना निष्कर्ष के बाद ही होती हैं, ऐसा निष्कर्षों की ही स्वीकृति होती है ना। इसके बाद उसको हम व्यवहार में नियोजित करते हैं, बोध होने के बाद ही व्यवहार और कार्य में उसका नियोजन होता है ना, ऐसा।
आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। कृतज्ञता अस्ति। एक मिनट, इसमें दृष्टि से शोध की अनिवार्यता है ऐसा लिखा है, उसमें क्या लिखा? प्रतिबद्धता की अनिवार्यता है, क्या लिखा है? हाँ, प्रतिबद्ध होने की अनिवार्यता यानी संकल्प क्रिया है ना। प्रतिबद्ध होने की अनिवार्यता यानी संकल्प क्रिया है ना। हाँ, प्रतिबद्धता की अनिवार्यता, प्रतिबद्ध हो गए मतलब अब वैसा ही है। ये प्रतिबद्ध, संकल्प और प्रतिबद्धता एक ही चीज। संकल्पित होना, संकल्प होना, प्रतिबद्ध होना, है ना, ऐसे ही। कटिबद्ध होना, हम लोग ऐसा कहते हैं ना, हम इसके लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं, संकल्पित है, ऐसा भाषा में उपयोग करते हैं ना। ऐसा तीनों लगभग एक ही अर्थ में कर। दृढ़ निश्चय है ऐसा भी बोलते हैं, हमारा दृढ़ निश्चय। निश्चय की निरंतरता को ही जो है संकल्प बोलते हैं। तो उससे पहले जो निश्चय है वो निष्कर्ष है, निष्कर्ष ही निश्चय है। उसकी निरंतरता, उससे प्रतिबद्ध हो जाना, उससे संकल्पित हो जाना, है ना। शोध की अनिवार्यता है। ठीक है, भावार्थ समझ में तो आ गया ना, भावार्थ। फिर आगे सुप्रवृत्ति सुसंस्कारों के लिए। सुप्रवृत्तियों एवं सुसंस्कारों के लिए मानवीय परिवार एवं समाज सहज परंपरा के अध्ययन से प्राप्त वस्तुबोध तथा परिवेशगत प्रेरणाएं सहायक तथ्य है। भैया इसका मतलब क्या है? परिवेशगत प्रेरणा, परिवेशगत यानी वातावरण से, परिवार समाज संस्थाओं के। कृतज्ञता, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य भाषण, स्वनारी स्वपुरुष गमन, सरलता, दया, स्नेहपूर्वक विश्वास पालन, यथार्थ वर्णन, कर्तव्यों व दायित्वों का वहन, अधिक उत्पादन कम उपभोग, उत्साह एवं चेष्टा, रहस्यहीनता, सहजता एवं निर्भरता सुसंस्कारों के लक्षण है। लक्षणों के आधार पर ही स्वभाव, तदनुसार ही मूल्यांकन क्रिया है। लक्षण विहीन मानव नहीं है। ये सुसंस्कार है, इन्हीं को लक्षण बोल रहे हैं, इन्हीं के आधार पे स्वभाव है, इसी का मूल्यांकन है ना। मानव जो है वो संस्कार विहीन नहीं है, सुसंस्कार विहीन नहीं है या संस्कार विहीन नहीं है, ऐसा बोल सकते। कृतज्ञता, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य भाषण, स्वपुरुष स्वनारी गमन, सरलता, दया, स्नेह, यथार्थ वर्णन, कर्तव्य एवं दायित्वों का यथार्थ वर्णन यानी जो जैसा है वैसा बता, आडंबर पूर्ण वर्णन नहीं, आडंबर पूर्ण, दिखावा पूर्ण ऐसा नहीं, रहस्य पूर्ण, रहस्यात्मक नहीं, स्पष्टता के साथ, है ना, स्पष्ट वर्णन, यथार्थ वर्णन, है ना, जो जैसा है वैसा बताना, रहस्यता से मुक्त, दिखावे से मुक्त, आडंबर से मुक्त, ऐसा। कर्तव्य दायित्वों का वहन, अधिक उत्पादन कम उपभोग, उत्साह एवं चेष्टा, रहस्यहीनता, सहजता एवं निर्भरता सुसंस्कारों के लक्षण हैं।
संस्कार में सभी कुछ आ गया, सुख प्रवृत्तियां भी आ गई, स्थापित मूल्य भी आ गए। सुप्रवृत्तियां तो वो 5 ही हैं, वो भी इसमें आ गई। असंग्रह, स्नेह, वो भी इसमें आ गई। कैसे? हाँ वो आ गया है। हाँ। कैसे आ गया? अभिग्रह हो गया। हाँ, अधिक उत्पादन कम उपभोग हो गया है। संग्रह वो थोड़ी है असंग्रह। कर्तव्य व दायित्वों का वहन, कर्तव्य दायित्व, स्नेह आ गया, स्नेह पूर्वक विश्वास पालन, सरलता, सहजता, उत्साह एवं चेष्टा का मतलब उत्साह एवं चेष्टा, रहस्यहीनता, आडंबर मुक्त, है ना, ऐसा, सरलता, सहजता, ठीक है। तो सुसंस्कारों में सभी चीजें आ गई, तो सही है, सभी मूल्य, सभी मानव स्वतंत्र या स्वैच्छिक जीवन के प्रति प्रतिबद्ध है, वह केवल यांत्रिक नहीं है। इसलिए प्रत्येक मानव इकाई संवेदनशील एवं संज्ञानशील है एवं पूर्ण होने के लिए प्रयासरत है। समाधान एवं अनुभव, शरीर का जो क्रिया है, शरीर और इंद्रियों का क्रिया है, वही यांत्रिकता है ना। यांत्रिकता का मतलब है तो केवल शरीर नहीं है ना, यांत्रिक नहीं है ऐसा। समाधान एवं अनुभव योग्य क्षमता पर्यंत जागृति भावी है। संवेदनशीलता संज्ञानीयता पूर्वक ही नियंत्रित होती है। यह क्रम प्रत्यावर्तन एवं परावर्तन में सामरस्यता पर्यंत श्रृंखलाबद्ध पद्धति से होता रहेगा। परावर्तन प्रक्रिया से ही प्रतिभा और अभिव्यक्ति मानव में मानवीयता एवं अति मानवीयता के रूप में प्रत्यक्ष है। इन्हीं क्रिया संपन्नता द्वारा वांछित का, लक्ष्य का तथा कार्यक्रम व पद्धति का प्रसारण होना भी भावी है। इसी से अन्य यानी अप्रत्यावर्तित ज्ञानात्माओं की अपने में प्रत्यावर्तन योग्य व्यंजना संपन्न होना प्रत्यक्ष है। समाधान एवं अनुभव योग्य क्षमता पर्यंत जागृति भावी है। संवेदनशीलता संज्ञानीयता पूर्वक ही नियंत्रित होती है। यह क्रम प्रत्यावर्तन एवं परावर्तन में सामरस्यता पर्यंत श्रृंखलाबद्ध पद्धति से होता रहेगा। परावर्तन प्रक्रिया से ही प्रतिभा की अभिव्यक्ति मानव में मानवीयता एवं अति मानवीयता के रूप में प्रत्यक्ष है। इन्हीं क्रिया संपन्नता द्वारा वांछित का, लक्ष्य का तथा कार्यक्रम व पद्धति का प्रसारण होना भी भावी है। इसी से अन्य यानी अप्रत्यावर्तित ज्ञानात्माओं की अपने में प्रत्यावर्तन योग्य व्यंजना संपन्न होना प्रत्यक्ष है। तो जो भी अनुभव हुआ है वो परावर्तित होता है, परावर्तित अभिव्यक्ति के रूप में होता है ना। अभिव्यक्ति का ही प्रसारण होता है ना। और जो प्रसारण होता है फिर वह पुनः प्रत्यावर्तन होता है ना, जो व्यंजना के रूप में। प्रत्यावर्तन पूर्वक व्यंजनाएं जागृति के लिए गुणात्मक गति है। तो जो व्यंजनाओं के रूप में जो प्रभाव पैदा होता है वो जागृति की ओर गतित करता है। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं ना, तो अध्ययन करते समय आपस में बात करते समय कोई चीज़ हमको व्यंजित होती, स्पष्ट होती है, समझ में आती है ना, जो अकेले में पढ़ने में नहीं आती है ना। तो उसी घटना को बोल रहे हैं, प्रत्यावर्तन पूर्वक प्राप्त व्यंजनाएं जागृति के लिए गुणात्मक गति है ऐसा। गुणात्मक व्यंजनाओं से सुबोध, सुबोध से सुसंस्कार, सुसंस्कार से गुणात्मक संवेदना रहना, गुणात्मक संवेदना से सत्य संकल्प, सत्य संकल्प से गुणात्मक व्यंजनाओं की निरंतरता है ऐसा। फिर से पढ़ दीजिए एक बार दोनों लाइन। प्रत्यावर्तन पूर्वक प्राप्त व्यंजनाएं जागृति के लिए गुणात्मक गति है।
गुणात्मक व्यंजना से सुबोध, सुबोध से सुसंस्कार, सुसंस्कार से गुणात्मक संवेदना यानी संज्ञानीयता पूर्वक संवेदना नियंत्रित रहना, गुणात्मक संवेदना से सत्य संकल्प तथा सत्य संकल्प से गुणात्मक व्यंजनाओं की निरंतरता है। स्थिति एवं क्रिया संकेत ग्रहण क्षमता ही व्यंजनीयता है। तो व्यंजनाएं दोनों प्रकार से हैं, स्थिति संकेत ग्रहण भी है और क्रिया संकेत ग्रहण भी। क्रिया का क्रिया के ऊपर प्रभाव भी पड़ता है, क्रिया पे स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था कि विश्वास का क्रिया पे प्रभाव पड़ता है ना, विश्वास स्थिति है, उसका न्याय स्थिति है, उसका प्रभाव, सत्य स्थिति है, उसका प्रभाव। तो स्थिति भी व्यंजित होती है और गति भी व्यंजित होती है। इस तरह जैसे ये जो आस्वादन आदि जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, वो भी जीवन में जाके व्यंजित होता है और उसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में बहुत सारी चीज़ें बनती है ना। जो इंद्रियों के आस्वादनों के कॉम्बिनेशन में है ना, साहित्यिक व्यंजनाएं हैं। जैसे गीत है, गीत भी एक प्रकार की व्यंजना है। गीत है, संगीत है, चित्र है, मूर्ति है, ये सब व्यंजनाएं हैं, है ना। ठीक है, तो एक नए प्रकार का प्रभाव बना लेता है ना। तो उसी को वो कह रहे हैं कि ये गुणात्मक गति है, यही गुणात्मक व्यंजना है ना। और गुणात्मक व्यंजनाओं की फिर निरंतरता है, ऐसा है। फिर स्थिति और क्रिया संकेत ग्रहण क्षमता ही व्यंजनीयता है, व्यंजना ही व्यंजनीयता में बदलती। ठीक है। संकेत ग्रहण प्रक्रियाबद्ध ज्ञान प्राप्य को पाने, उसे सुरक्षित रखने के कार्यक्रम में अभिव्यक्त है। हाँ। प्राप्त के अनुभव के क्रम में भास, आभास एवं प्रतीति ही ज्ञापक यानी सत्यापित होना है। संकेत ग्रहण प्रक्रियाबद्ध ज्ञान प्राप्य को पाने, उसे सुरक्षित रखने के कार्यक्रम में अभिव्यक्त है। प्राप्त के अनुभव के क्रम में भास, आभास एवं प्रतीति ही ज्ञापक यानी सत्यापित होना है। इसी को अनुभव का प्रमाण बोलते हैं। तो जो व्यापक वस्तु है उसमें जो अनुभव का भास, आभास, प्रतीति है, वही सत्यापित होता है, वही प्रमाणित होता है, इस अर्थ में। मानव दूसरों के लिए भी संकेत प्रसारित करता है। संकेत ग्रहण क्रिया ही अनुमान आरोपण तथा अनुमान अंकुर भी है, जो संकल्प, इच्छा, विचार व आशा है। फिर से पढ़ती हूँ। संकेत ग्रहण क्रिया ही अनुमान आरोपण तथा अनुमान अंकुर भी है, जो संकल्प, इच्छा, विचार व आशा है। आगे पढ़ो। पांचों इंद्रियों द्वारा रसों की व्यंजना मन पर, इंद्रिय समूह तथा मन के द्वारा तात्विक व्यंजना वृत्ति पर, इंद्रिय मन तथा वृत्ति के द्वारा भावों यानी मौलिकताओं की व्यंजना चित्त पर तथा इंद्रिय मन वृत्ति और चित्त के द्वारा स्थितिवत्ता एवं सत्यवत्ता की व्यंजना बुद्धि पर उनके जागृति और अभ्यास के स्तर के अनुरूप पाई जाती है। यहाँ और स्पष्ट हो गया व्यंजनाएं, है ना। फिर से पढ़ लीजिए एक बार। पांचों इंद्रियों द्वारा रसों की व्यंजना मन पर, पांचों इंद्रियों में जो रस हैं वो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है ना, वही रस है, इंद्रियों के रस है ना, उनकी व्यंजनाएं मन पर। इंद्रिय समूह तथा मन के द्वारा तात्विक व्यंजना वृत्ति पर। हाँ,
इंद्रिय, मन तथा वृत्ति के द्वारा भावों यानी मौलिकताओं की व्यंजना चित्त पर तथा इंद्रिय, मन, वृत्ति और चित्त के द्वारा स्थितिवत्ता एवं सत्यवत्ता की व्यंजना बुद्धि पर उनकी जागृति और अभ्यास के स्तर के अनुरूप पाई जाती है। ठीक है। तात्विक व्यंजनाओं का मतलब है? है? बताओ तात्विक व्यंजन है? कौन सा रस है? वो तो मन का हो गया, मन में हो गया। जो वृत्ति की है वो तो न्याय धर्म सत्य है, वही तात्विक व्यंजना। है ना। तो संपूर्ण जो क्रियाकलाप है अस्तित्व का तात्विकता में ही है। तात्विकता का परिभाषा देखिए एक बार क्या। चलो एक बार देख लेते हैं इसको भी। मूल्यों के धारक वाहक क्रियाकलाप और दूसरी डेफिनेशन है परमाणु मूलतः मात्रा और अनुरूप का पहचान, अणुरचित रचनाओं का पहचान, क्रियाओं के मूल में परमाणु मूलक रचना व कार्य भौतिक, रासायनिक और जीवन रूप में होने का। ठीक है। तो एक तो तात्विक हो गया, जिसको हम लोग पहले परंपरा में जिसको तत्व मीमांसा बोलते थे, उसमें पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश है ना, इनकी मीमांसा है ना, उसको तत्व मीमांसा बोलते थे। अभी जो बाबा जी ने तत्व मीमांसा करी है वो परमाणु के आधार पे करी है ना, तो वो स्पष्ट हो जाता है। दूसरा मूल, जिसको अपन न्याय धर्म सत्य की दृष्टि कह रहे हैं ना, उसमें मूल्यों की स्पष्टता हो जाती है ना, वो वृत्ति में ही होता है। इसके बाद जिसको हम लोग लक्ष्य की स्पष्टता, अर्थ की स्पष्टता बोल रहे हैं, है ना, और प्रयोजन की स्पष्टता है, वो चित्त में होती है ना। फिर इसके बाद स्थितिवत्ता और सत्यवत्ता जो लिखा है, उसमें वास्तविकता, यथार्थता और सत्यता का बोध हो जाता है। वास्तविकता का मतलब होता है रूप गुण सामरस्यता। रूप गुण को एक साथ देखना वास्तविकता है, रूप गुण स्वभाव को एक साथ देखना जो है यथार्थता है, और रूप गुण स्वभाव धर्म को एक साथ देखना सत्यता है। हर इकाई में रूप गुण स्वभाव धर्म चारों को देखना सत्यवत्ता है ना। स्थितिवत्ता का मतलब है हर वस्तु को सह अस्तित्व में देखना है ना, सह अस्तित्व में समझ, सह अस्तित्व ही स्थिति सत्य है इस अर्थ में है ना। सत्यवत्ता जो है वो वस्तुगत सत्य के अर्थ में। तो ये सारी व्यंजनाएं जो हैं क्रमशः मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि पर व्यंजित होती है ना। और जिस आदमी की जितनी जागृति होती है और जितना अभ्यास होता है उतना ही व्यंजनाएं होती है ना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति प्रकृति प्रेमी होता है ना, तो वो प्रकृति को देखता है, तब उसके अंदर कोई
चीज़ व्यंजित होती है, जैसे कोई कविता व्यंजित होती है, साहित्य व्यंजित होता है ना, तो वो उसकी जो समझ है, प्रकृति की समझ है, साहित्य की समझ है, या उसका जो अभ्यास है, उसके आधार पे ही व्यंजित होता है। जैसे वनस्पति शास्त्री जाएगा किसी जंगल में और कोई कवि जाएगा, तो दोनों में अलग अलग व्यंजनाएं होंगी, है ना। जैसे कोई पहाड़ के ऊपर भूगर्भ शास्त्री जाएगा, उसको कुछ अलग व्यंजना होगी, है ना। तो इसीलिए वो उसकी पात्रता, योग्यता, क्षमता के आधार पर ही व्यंजनाएं होती हैं, ऐसा। तो अंदर के विषय भी ऐसे ही हैं, जो ऐसे बाहर के विषय हैं, ऐसे अंदर के विषय। अभी स्पष्ट हुआ? नहीं हुआ? विश्लेषण पूर्वक ही तत्व भेद पता लगता है ना। जो हम जितने भी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स क्या हैं? परमाणु समुच्चय हैं। उनमें जो भेद है वो क्या चीज है? वो तात्विक भेद है। तात्विक भेद विश्लेषण पूर्वक पता लगता है ना। जैसे लोहा है और एल्युमिनियम है, इन दोनों का भेद पता करना तो विश्लेषण से पता लगता है। एक का रंग ऐसा है, दूसरे का रंग ऐसा है, इसकी हार्डनेस ऐसी, उसकी हार्डनेस ऐसी, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ये है। इस आधार पे हम लोग सारे तत्वों का विश्लेषण विधि से, है ना, पहचानते हैं। वो चित्त में ही होता है, ये जो विश्लेषण क्रिया होती है वो चित्त में ही। एक और जो पहली वृत्ति में, चित्त कह रहा हूँ, वृत्ति में विश्लेषण, मूल्यों के धारक व क्रियाकलाप, एक परिभाषा और तत्व की। हाँ, मूल्यों की धारक वाहकता शुरू में तो वृत्ति में ही होती है ना, विचार में ही होती है। मन से इसका क्या कैसे संबंध है? मन से क्या? पांचों व्यंजना मन पर इंद्रिय समूह तथा मन के द्वारा। अब जैसे संबंधों में कोई मूल्य होता है ना, संबंधों में मूल्य होता है, वो इंद्रियों के माध्यम से मन तक पहुंचता है, मन से फिर वृत्ति में जाता है, वहीं पे मूल्यांकन क्रिया होती। मूल्यांकन क्रिया जो है तुलन के अर्थ में, विश्लेषण के अर्थ में होती। फिर जब वापस जाता है तब भी विचार से ही जाता है ना, मन के द्वारा, इंद्रियों के माध्यम से होता हुआ दूसरे तक पहुंचता है। मेरे विचार में हुआ, वो मेरे मन में आया, मन से इंद्रियों के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ, अभिव्यक्त होके दूसरे के अंदर भाषा रूप में पहुंचा, उसके अंदर वो जो भाषा का अर्थ है उसके अंदर प्रकाशित हो गया। इसी का नाम प्रसारण क्रिया है ना, अभिव्यक्ति क्रिया और प्रसारण क्रिया। प्रसारण क्रिया का मतलब ये नहीं होता मेरे अंदर से विचार निकला और इनके अंदर में विचार चला गया, ऐसा नहीं होता। प्रसारण क्रिया कैसे हो रही है? मैं कोई एक शब्द बोलता हूँ, मेरे अंदर उसका कोई अर्थ प्रकाशित है, आप उस शब्द को सुनते हैं, आपके अंदर जो अर्थ प्रकाशित होता है वो, है ना, ऐसा घटना ऐसी होती है। ये जब अर्थ की साम्यता हो जाती है तभी प्रसारण होता है, नहीं तो प्रसारण नहीं होता, या कम्युनिकेशन भी नहीं होता, संप्रेषण भी नहीं होता। संप्रेषण का मतलब होता है जो अर्थ मेरे अंदर प्रकाशित है वही अर्थ आपके अंदर प्रकाशित हो जाए, तब वो संप्रेषण क्रिया है, नहीं तो संप्रेषण नहीं है ना। तो मेरे अंदर एक अर्थ है, आपके अंदर दूसरा अर्थ हो गया तो भ्रम है, भ्रम की क्रिया है, यानी अभिव्यक्ति सफल नहीं हुई, है ना। अभी लोग ये कहते हैं कि हमारा अखबार वहाँ तक पहुँच गया, हमारा चैनल वहाँ तक पहुँच गया, ये संप्रेषण है। संप्रेषण थोड़ी है। क्या चैनल में जो भी अभिव्यक्त होता है वो समाज तक पहुँचता है? तो पता लगा नहीं पहुँचता है, कुछ और पहुँचता है ना। इसलिए सभी फिल्मों की स्टोरीज में कोई स्टोरी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अच्छा होता है, लेकिन अच्छा पहुँचता नहीं, खराब पहुँच जाता है, भ्रम पहुँच जाता है।
ऐसा है। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि आस्वादन होता है ना इंद्रिय समूह से, तो बोला ना इंद्रियों के द्वारा रसों का आस्वादन मन पर, फिर इंद्रिय समूह और मन द्वारा वृत्ति पर तात्विकता। तो वृत्ति में जब हम विश्लेषण करते हैं तो हमको पता चलता है कि इस जो इंद्रिय मूलक रस आस्वादन है, रसास्वादन है, उसमें निरंतरता नहीं है। और जीवन जो है वो निरंतर विश्वास, सम्मान, वो निरंतरता चाहता है सुख की। तो ये विश्लेषित हो जाता है कि हम निरंतर सुख कहाँ है, तो हमको ये अध्ययन पूर्वक पता चलता है कि मूल्यों में है ना, और लक्ष्य में है, जीने में। तो लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, उसमें आगे दिया ना लक्ष्य, दिशा, सब स्पष्टता। तो ये सब तात्विक रूप में हमको पता चलता है। जीवन भी तो परमाणु क्रिया ही है ना, तो वो मूल्यों का धारक वाहक रूप में वो तात्विकता अपनी मौलिकता में व्यक्त होता है जीवन। बाकी जो है जीवन के अतिरिक्त जो भी क्रियाएं हैं वो क्रियाएं जो हैं वो नियम पूर्वक रहती हैं। जीवन जो है वो मूल्य, उस जीवन का जो मौलिकता में व्यक्त होने का नियम वो मूल्य ही है, और वो संबंधों में व्यक्त होता है ना, मानव मानव संबंध में, प्रकृति प्रकृति संबंध में। ठीक है, ऐसे फिर मन, वृत्ति, इंद्रिय समूह, मन और वृत्ति, फिर वो चित्त में प्रसारण करते हैं। ऐसा तो चित्त में प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है, लक्ष्य स्पष्ट हो जाता है, दिशा स्पष्ट हो जाती है, उपयोगिता, पूरकता, प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है। तो बुद्धि स्वीकार लेती है, बुद्धि स्वीकारती है तो वो बोध के लिए हमारा अहर्ता बन जाती है, अहर्त बोध होता है। बोध होने में हमको सभी कुछ स्पष्ट हो जाता है, तो मूल्य की निरंतरता में हम जीने लगते। ऐसा मैंने समझा इसको। ठीक है, ठीक है, व्यंजना समझ में आ गई ना। जैसे मान लीजिए आपके संस्था में कोई आदमी आता है, तो हम वातावरण में है ना कुछ उसके स्वागत के लिए फूल लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ना। फिर उसको हम पुष्प कुछ देते हैं, सम्मान देते हैं, कोई भी चीज़ सर्व करते हैं पहले उससे शुरू करते हैं, है ना। ये वातावरणस्थ जो है, वातावरण में जो है उससे उसके अंदर कोई चीज़ व्यंजित होती है। क्या व्यंजित हो रहा है कि ये संस्था जो है हमारा सम्मान करती है, हमको रिस्पेक्ट दे रही है, हमारे महत्व को स्वीकारती है, ऐसा ऐसा। तो ये इस तरीके से जो है ना इस व्यंजना को समझ सकते हैं आप, है ना। फिर वो कोई चीज़ बोलता है, मान लो भाषण करता है, भाषण करने में अर्थ की व्यंजना होती है, कोई एक नई चीज़ हमको समझ में आती है, एक नया परसेप्शन बनता है हमारा, है ना। तो इस तरीके से संकेत ग्रहण क्षमता और प्रसारण दोनों को मिला के व्यंजना है ना, ऐसा यही लिखा है इसमें नीचे। इसमें अध्याय 6 है शायद, 7 है ना। अध्याय 7 में दिया हुआ है कि प्रकृति ब्रह्म में संपृक्त है, प्रकृति के अपेक्षाकृत विकास के आधार पर अधिक विकसित की अभिव्यंजना। अभिव्यंजना का मतलब होता है अभिप्राय सहित व्यंजित होना, है ना। और कम विकसित की व्यंजना प्रसिद्ध है ना। तो अधिक विकसित जो होता है उसकी अभिव्यंजना होती है, कम विकसित की व्यंजना होती है। इसीलिए कम विकसित जो कहाँ लिखा है ये 7वें अध्याय में, नहीं इसमें दूसरे वाले कौन से पैराग्राफ? 7वें अध्याय में अभिव्यंजना में गुणात्मक विकास संकेत और व्यंजना में उपयोगिता संकेत है ना। हाँ। ये भी है एक व्याख्या। अभिव्यंजना की पूर्ण ग्रहण क्रिया, वस्तु स्थितिवत्ता की पूर्ण स्वीकृति एवं प्रमाण परंपरा की अनुमति, यही बोल रहे, यही प्रकृति ब्रह्म में संपृक्त है। तो अभिव्यंजना का अर्थ है अभिप्राय सहित व्यंजना,
और ठीक है। व्यंजना कम विकसित की व्यंजना कम अभी जो व्यंजना को समझते हैं परंपरा में, जैसा समझते हैं, प्रसिद्ध है शब्द इस्तेमाल जब भी करते हैं बाबा जी परंपरा के अर्थ में करते हैं। परंपरा में अभी व्यंजना केवल शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो जाके अंदर में व्यंजित होता है उसी को समझते हैं, वो जो प्रभाव छोड़ता है ना उसको। लेकिन जब अपन यहाँ पर व्यंजना की बात कर रहे हैं, वो जागृति के बाद भी मूल्यों की व्यंजना भी है, स्थिति की व्यंजना भी है ना, ये दोनों में अंतर है ना। तो ये पहले व्यंजित होता, समझने के अर्थ में व्यंजनाएं होती हैं, फिर अभिव्यक्ति के अर्थ में जो व्यंजनाएं हैं वो अभिव्यंजनाएं हैं ना। जो आपने ध्यान दिलाया है ना वो ऐसा है, ठीक है। तो समझने के अर्थ में जो व्यंजनाएं हैं है ना, उसमें मन में कुछ व्यंजित होता है, कुछ वृत्ति में होता है, कुछ चित्त में होता है, कुछ बुद्धि में व्यंजित होता है ना। इस तरीके से व्यंजनाएं होती, तो उसमें जो इंद्रियां मन पे व्यंजित होती हैं है ना, और फिर इंद्रिय और मन चित्त पे व्यंजित होता है। उसमें वो कह रहे हैं कि जब चित्त में व्यंजित होता है तब दो चीज़ें स्पष्ट होती हैं, एक तो मूल्यों का वहन और ग्रहण, और दूसरा जो तात्विक भेद स्पष्ट होते हैं ना, तत्वों का भेद स्पष्ट होता है। वही जो मैं अभी बता रहा था, ये दोनों विश्लेषण मूल्यांकन विधि से ही होता है। तो मूल्यांकन जो है विचार क्रिया ही है, मूल्यांकन चिंतन क्रिया नहीं है ना, विचार क्रिया ही है ना। तो उसमें तात्विकता स्पष्ट होती है। इसके बाद जो भाव है, जिनको अपन भाव कहते हैं, अब भाव नहीं है ना, केवल भाव है, तो उसकी व्यंजना जो है वो चित्त में होती है। तो जितने भी मूल्य हैं, सारे मूल्य है ना, या न्याय धर्म सत्य आदि वास्तविकताएं, या जो दिशा लक्ष्य प्रयोजन है, और जो शब्द का अर्थ है, ये सबकी व्यंजना चित्त में होती है ना। और इसके बाद जो बुद्धि में व्यंजना होती है वो वास्तविकता यथार्थता सत्यता की है ना। उसी के लिए स्थितिवत्ता और सत्यवत्ता शब्द का उपयोग किया है। तो वास्तविकता का मतलब होता है रूप गुण सामरस्यता, रूप गुण स्वभाव की सामरस्यता यथार्थता है, रूप गुण स्वभाव धर्म की सामरस्यता सत्यता है ना। वास्तविकता यथार्थता सत्यता, यह क्रम से है ना, ये बुद्धि में व्यंजित होता है। तो व्यवहार दर्शन में जो मूल तत्व हैं, मध्य दर्शन के मूल तत्व हैं, उसमें वास्तविकता यथार्थता सत्यता का अंतर बताया हुआ है। तो जैसे जब हम रूप अरूप के रूप में देखते हैं ना, जब हम अस्तित्व से अस्तित्व को रूप अरूप के रूप में देखते हैं, उस समय जो भेद होता है वो सब वास्तविकताएं है ना। जैसे इकाइयाँ हैं और व्यापक वस्तु है, केवल इतने ही देख रहे हैं ना। फिर जिसमें जो है ऐसा देखते हैं तब यथार्थता स्पष्ट होती है, और जब उसमें सह अस्तित्व में देखते हैं तब धर्म स्पष्ट होता है ना। तो जब धर्म स्पष्ट होता है वो सत्यता है, जिसमें जो है यानी रूप गुण और स्वभाव ये पता लगता है, तब उसको यथार्थता बोलते हैं। ऐसा है, जब आप उसको पढ़ेंगे इस सूत्र को याद रखते हुए है ना, तो आपको वो स्पष्ट हो जाएंगे, नहीं तो वो एक जैसे ही लगेंगे आप। जब आप वास्तविकता यथार्थता सत्यता में कुछ कुछ बिंदु दिए हुए हैं ना, यदि आप उनको सामरस्यता में नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तीन अलग कैसे हैं, सब एक ही जैसी बातें तो बोल रहे हैं है ना। तो जैसे मैंने कहा कि रूप गुण सामरस्यता में वास्तविकता है ना, कल अपन इसको पढ़ लेंगे। वो कल जो इसमें भी है क्या, वो कहीं किसी किताब में तो धर्म ही मध्यस्थ है ना, मध्यस्थ धर्म ही होता है। हर इकाई का जो धर्म है वो मध्यस्थ है। तो एकादा
व्यवहार दर्शन होगा शायद, एक आध किताब है क्या व्यवहार दर्शन, तो उसमें मूल बिंदु कल पढ़ लेंगे, अभी टाइम हो रहा है, इसको पूरा कर देते हैं, थोड़ा सा बचा हुआ है ना, कल उसको पढ़ लेंगे। हाँ, तो कल इसमें से पढ़ लेंगे वो वाले वास्तविकता यथार्थता सत्यता का जो भेद है, वो शायद आप लोगों को स्पष्ट हुआ होगा, मुझे ऐसा डाउट है अभी, है ना। हाँ, ठीक है, आगे पढ़िए। वातावरणस्थ क्रिया संकेत ग्रहण एवं प्रसारण क्षमता ही व्यंजना है। प्रत्येक संकेत के पूर्व अधिष्ठित आशा, विचार, इच्छा और संकल्प को वे संकेत पुनराकार प्रदान करते हैं जो वर्तमान में प्रत्यक्ष है। फलतः मानव में अनेक वैविध्यताएं कुशलता, निपुणता, कला, विचार और आशा के रूप में प्रकट होती हैं। साथ ही पांडित्य में से के लिए ही सार्वभौमता है। इसीलिए वो जो मैं कह रहा था ना कि जो व्यंजनाएं होती हैं, है ना, वो किसी मूर्ति, कला, संगीत, कविता, इस सब रूप में, है ना, विचार के रूप में प्रत्यक्ष होती हैं ना, व्यक्त होती हैं, प्रकट होती हैं, है ना। और इन सब में जो एकत्व है, ये सब मतलब जितने भी निपुणता, कुशलता, कला, विचार, भाव आदि सब में यदि कोई एकत्व है, वो पांडित्य है ना। पांडित्य का मतलब है कि इन सबको सहअस्तित्व में देख लेना। कैसे देख लेना, प्रश्न उल्टा कैसे देख लें, तो जैसे विराट में कोई क्रियाकलाप है, विराट यानी जो पूरा है क्रिया समुच्चय, उसमें जो क्या क्रिया है, उसमें तरंग है, लय है और गति है। ये तीन प्रकार का क्रिया है, तरंग है, गति है और लय है। तरंग, गति और लय पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था, ज्ञानावस्था में, है ना, सभी उसको ग्रहण करते। तो पदार्थावस्था उसको ग्रहण करती है संकेत ग्रहण के अर्थ में, है ना। प्राणावस्था इसमें जीवावस्था में नाद के रूप में ग्रहण करती है, और नाद और शब्द के रूप में। और ज्ञानावस्था है ध्वनि, हाँ हाँ, ऐसा। फिर वो जो भाषा है वही साहित्य के रूप में व्यंजित होती है, और साहित्य में जो साहित्य का प्रयोजन है ना, वो सहअस्तित्व में अनुभव ही है या रसास्वादन ही है ना। नित्य रसास्वादन ही साहित्य का प्रयोजन है, निरंतर रस का आस्वादन ही साहित्य है ना। और नित्य रस सहअस्तित्व में ही है, सहअस्तित्व। तो इस तरीके से ये पूरा होता है कि जो विराट में जो कुछ है उसको प्रकृति का अंश जो है उसको संकेत ग्रहण करता है। पदार्थावस्था भी करती है, प्राणावस्था भी करती है, जीवावस्था भी करती है, ज्ञानावस्था भी करती है। ज्ञानावस्था में वो संकेत, है ना, ध्वनि, संकेत, शब्द और भाषा के रूप में, इस रूप में व्यंजित। इसलिए भाषा जो है ना वो अस्तित्व सहज प्रकटन है, और जिसको ध्वनि, तरंग और लय कहते हैं यही श्रुति है, इसी को श्रुति कहते हैं। तो श्रुतियाँ जो है भाषा के रूप में अस्तित्व सहज प्रकटन है ना। श्रुति क्या है, जो विराट में लय है, तरंग है, गति है। तो इससे पता लगता है कि मानव में जो भी अभिव्यक्ति है वो विराट की ही अभिव्यक्ति है। तो अभी इसी में एक जगह कहा है कि जब ये समझ में आता है कि मानव में जो भी कुछ अभिव्यक्त होता है, व्यंजित होता है, वो विराट का क्रिया है, यहीं से अहंकार समाप्त हो जाता है। हमने किया ऐसा अहंकार समाप्त हो जाता है ना, हम कर। तो सहस्थिति ही अपने को प्रकट, अपने को प्रमाणित करने के अर्थ में, है ना, वो सभी इकाइयों में व्यंजित है।
इसीलिए जागृति है, इसीलिए विकास है ना, इसीलिए विकास है, इसीलिए जागृति है, इसलिए जागृति अनिवार्य है। ऐसा समझ। ऐसा सोचने में कई बार ऐसा लगेगा आपको कि फिर आदमी के होने का पर्पस क्या है, ऐसा है। लेकिन इसी में स्वतंत्रता भी है, इसी में है ना सब कुछ, स्वराज्य भी है। तो स्वतंत्रता स्वराज्य भी इसी में सिद्ध होता है, अहंकार में सिद्ध नहीं होता, व्यक्तिवादिता में सिद्ध नहीं होता। व्यक्तिवादिता में कोई स्वतंत्रता नहीं है, व्यक्तिवादी कार्यक्रम में कोई स्वराज्य नहीं है, व्यक्तिवादी कार्य उसमें स्वत्व भी नहीं है, व्यक्ति के पास कोई स्वत्व नहीं है, क्योंकि सारी समझदारी के रूप में जो स्वत्व है वो परस्परता में। कोई व्यक्ति परस्परता में ना जाए उसमें ज्ञान का प्रकटन ही नहीं है ना, परस्परता में ही ज्ञान का प्रकटन है ना। इसलिए मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ, ये कोई मतलब नहीं। अगर आप परस्परता में नहीं रहते ज्ञानी कहाँ से हो जाते, है ना, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान आपके चिंतन के लिए छोड़ दिया है ना। हाँ, शरीर के द्वारा व्यवहार। हाँ। प्रत्येक संकेत के पूर्व अधिष्ठित आशा, विचार, इच्छा और संकल्प को वे संकेत पुनराकार प्रदान करते हैं जो वर्तमान में प्रत्यक्ष है। फलतः मानव में अनेक वैविध्यताएं कुशलता, निपुणता, कला, विचार और आशा के रूप में प्रकट होती हैं। साथ ही पांडित्य में से के लिए ही सार्वभौमता है। सार्वभौमता है या एकता है? पहले एकता लिखा था, फिर सार्वभौमता की है। पुराने में भी सार्वभौमता लिखा। ठीक है, अच्छा किया। चलिए आगे बढ़े। शरीर के द्वारा व्यवहार, हृदय के द्वारा शरीर, प्राण के द्वारा हृदय और मन के द्वारा प्राण का संचालन प्रसिद्ध है। अब देखिए इसको, इसी को इन्होंने जो बताया कि कैसे है, वो कह रहे हैं कि शरीर के द्वारा व्यवहार होता है ना, यदि शरीर नहीं है तो व्यवहार नहीं हो सकता। और शरीर हृदय के द्वारा चलता है, हृदय के द्वारा शरीर संचालित होता है। तो ऐसा माना जाता है कि हृदय जो है ना शरीर का अधिष्ठाता है, ऐसी मान्यता है आयुर्वेद में। ब्रेन नहीं है अधिष्ठाता, है ना, अधिष्ठाता। इसीलिए सर्वाधिक संकेत ग्रहण करने की क्षमता जो है हृदय में होती। हृदय दोनों प्रकार के संकेत ग्रहण कर सकता है ना, भाव के भी और जिसको अपन क्रिया कहते हैं उसके भी संकेत। इसलिए हृदय के द्वारा शरीर और प्राण के द्वारा हृदय। जो हृदय की क्रिया है वो प्राण में ही है। अगर प्राण नहीं है तो हृदय की कोई क्रिया नहीं है। और मन के द्वारा प्राण, जो मन है वो प्राण को संचालित कर, मन के द्वारा प्राण संचालित होता है, ऐसा समझ में आता है ना। जैसे हम मन करते हैं, हम कहते हैं हाथ ऊपर करो तो हाथ ऊपर होता है। हाथ ऊपर होने की क्रिया प्राण से ही होती है, वायु नहीं हो तो नहीं हो सकता। पलक झपकने की क्रिया वायु से होती है ना, पलक झपकने की क्रिया को धनंजय वायु बोलते हैं ना। सांस, ये जो जवाई लेना है, छींक आना है, तो कूर्म, क्रकर, धनंजय, इस तरीके की सूक्ष्म वायुएं हैं, तो उसी में ये सब होता है। बाकी प्राणापान, व्यान, उदान, समान, इन वायुओं के कारण से शरीर के सभी अंग अवयव जो है संचालित होते हैं। और ये सारी वायुएं मन से होती है ना। यदि मन गड़बड़ होता है तो वायुएं अपनी दिशा और कार्यक्रम को भूल जाती है ना, विस्मृत होती। उसी से बात रोग होता है। जो हम लोग ऐसा मानते हैं आयुर्वेद में कि यदि मन में कुंठा होती है तो शरीर में बात रोग होता है ना, जिसको वायु विकृत हो जाती है। वायु अपना स्वभाव गति भूल के, है ना, कहीं पे विकृत हो जाती, तो ऐसा मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। मन का संकेत संवेग के रूप में है। वह प्राण के द्वारा मेदस पर प्रसारित होता है। मेदस से तरंग में अनुवर्तित होकर शरीर को क्रिया व्यापार में रत होने के लिए बाध्य कर देता है।
बाह्य प्रकृति के संकेत इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जाता है। यह परानुक्रम संकेत ग्रहण प्रक्रिया है। चलिए इसको रोक देते हैं यहाँ, फिर कल पढ़ लेंगे। 5:30 बज गए है ना, फिर अननेसरी है ना। ठीक है, थोड़ा सा बचा है, इसको कल पढ़ लेंगे है? और कोई इसमें प्रश्न बनते हो तो सोच के आइएगा, है ना, जो भी प्रश्न। थोड़ा सा कठिन है ये, लेकिन अपन समझ सकते हैं, ऐसा विश्वास समझा जा सकता है।